हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं टेस्ट योर सेल्फ चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमाशय की लंबाई कितनी होती है? तो अमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? तो अमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है। अगला प्रश्न, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो अमाशय का पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। अगला प्रश्न, अमाशय में किस ग्रंथि का निर्माण होता है? तो अमाशय में जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, जठर ग्रंथि किस रस का स्राव करती है? जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करती है। अगला प्रश्न, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का शर्मीला अंग किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का शर्मीला अंग लीवर यानी यकृत को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को बोला जाता है, जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है। अगला प्रश्न, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, पित्त का निर्माण यकृत में होता है और पित्त पित्ताशय में स्टोर रहता है। स्टोर रहता है। अगला प्रश्न, बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है? तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की लार में कितना प्रतिशत जल होता है? तो मनुष्य की लार में 99% जल होता है। अगला प्रश्न, टाइलिन का क्या काम होता है? तो दोस्तों, टाइलिन का काम स्टार्च का पाचन होता है। अगला प्रश्न, लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम होता है? तो लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। अगला प्रश्न, यकृत का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, यकृत का वजन 150 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, पीत रस का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, पीत रस का कार्य
भोजन के साथ शरीर में आए कीटाणुओं को नष्ट करना होता है। अगला प्रश्न, मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस द्वीपिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अंगनाशय को ही लैंगरहैंस द्वीपिका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने किया था। अगला प्रश्न, अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? तो दोस्तों अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अगला प्रश्न, अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो दोस्तों अमाशय में पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रतिदिन कितना पित्त बनता है? तो दोस्तों मानव शरीर में प्रतिदिन 700 से 1000 मिलीलीटर प्रतिदिन पित्त बनता है। अगला प्रश्न, पीत रस कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों पीत रस पित्ताशय में संचित रहता है। और दोस्तों पीत रस का निर्माण पूछा जाए तो पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न, पीत रस में कौन सा पीत वर्णक पाया जाता है? तो दोस्तों पीत रस में बिलीरुबिन तथा बिलवर्डिन पीत वर्णक पाया जाता है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।